हाय नमस्कार साथियों, मैं अमरीश पांडे आपका अपने YouTube चैनल अमरीश ऑफिशियल पर स्वागत करता हूँ। फ़िलहाल मैं अपना रेलवे का मेडिकल और डीबी करवा के वापस जा रहा हूँ अपने गांव। और मेरा गांव जो है प्रयागराज के आसपास है। मैं आपसे लगातार जुड़ा रहा हूँ YouTube के माध्यम से, और आज कुछ चीज़ें आपको बतानी थी, इसलिए मैं यहाँ पे आया था। और देखिए, मैं अभी फ़िलहाल ट्रेन में हूँ, फिर भी मुझे लगा कि मैं आपसे बात करता हूँ और कुछ चीज़ें देखिए आपसे शेयर करता हूँ। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, लेकिन जितना भी लूँगा आशा करूँगा कि आपको उससे कुछ सीखने के लिए मिले और आप प्रेरित हो। मेरे माध्यम से अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। देखिए, मैं लगातार BPSC TR 3 TR 2 के बारे में बात करता रहा हूँ, या कुछ इधर उधर की वीडियो डालता रहा हूँ कि हाँ, कभी मैंने कट ऑफ बताया तो कभी मैंने पढ़ाया भी। और एक मेरा टीचिंग का चैनल था, मैंने उसमें पढ़ाया भी BPSC के बारे में, मैथ साइंस के बारे में। तो हम लोग जिस समाज से आते हैं उस समाज में सरकारी नौकरी का बहुत महत्व है। भले ही आप बहुत ज़्यादा आपका सिलेक्शन अच्छा हो, आप वेल सेटल्ड हो और एक प्राइवेट जॉब में आपको अच्छी खासी पेमेंट भी मिल रही हो, फिर भी जिस समाज से यूपी बिहार वाले आते हैं, जो सोसाइटी हमारा है, वहाँ पे एक गवर्नमेंट चपरासी को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है कंपेयर टू आप अगर 1 लाख भी पा रहे हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है। और शायद इसी वजह से यूपी बिहार के बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। अगर वो नहीं करना चाहते फिर भी उनको करना पड़ता है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसके लिए जब मैं कभी सोचता हूँ तो बहुत दुखी भी होता हूँ कि ऐसा ये कब तक रहेगा और क्या ये कभी ख़त्म हो सकता है। तो वहाँ पे मेरा कुछ विचार आता है जो मैं आपके सामने रखूँगा, और आप बताइएगा फिर कमेंट करके क्या यहाँ तक कब तक ये चीज़ें चलेंगी, और अगर इसको ख़त्म करना है तो क्या चीज़ें हमें अपने घर में, अपने आसपास क्या करना चाहिए। जैसे मैं मुंबई में था, पिछले 1 हफ्ते से मुंबई में हूँ, और 1 हफ्ते से मुंबई में मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का कोई महत्व नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। कोई बात भी नहीं करता कि आप गवर्नमेंट जॉब करते हो कि प्राइवेट जॉब करते हो। केवल और केवल अपने आप को मजबूत करने में लोग यहाँ पे लगे होते हैं। अपने आप को कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें, अपनी एक्टिविटी को कितना अच्छे से कर लें, कितनी स्किल सीख लें, यहाँ पे लोग उस पर काम करते हैं। ना कि यहाँ पे बिना मतलब की बात करते हैं, ना यहाँ पर किसी से कोई मतलब है किसी तरीके का कि भाई वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा। और जब हम लोग गांव में होते हैं, और ख़ासकर यूपी बिहार की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी दूसरे स्टेट का हूँ, मैं भी यूपी का ही हूँ। तो मुझे लगा करता है कि हम लोग जब अपने गांव में होते हैं, अपने काम से ज़्यादा हमें दूसरों का अच्छा नहीं लगता। हम उनको परेशान करना चाहते हैं, हम उनके काम में बाधा डालना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप जाओगे, यहाँ पे आपको ये सीखने के लिए मिलेगा कि आपको अपना काम अच्छे से करना है, आपको अपना सुपर देना है। आप कितना अच्छा यहाँ से कितना अच्छा करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन ये हमारे यूपी बिहार में नहीं है। तो मेरी जो पहली लर्निंग यहाँ पे हुई है, वो लर्निंग ये हुई है कि हमें अपने काम से मतलब रखना चाहिए। अपने काम से मतलब यानी कि हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, हमें वहाँ पे क्या अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। हम कितना ज़्यादा अपने आप को डेवलप कर सकते हैं अगर जो टाइम हमें दिया है भगवान ने 24 घंटे। लेकिन हम जब गांव में होते हैं या तो फिर हमें क्या होता है कि उस टाइम का हम मिसयूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि मुंबई बहुत फास्ट है। 6:30 बजे 6 बजे जब आप उठते हो तो यहाँ पे लोकल ट्रेन में यात्री के मतलब मेल हो चाहे फीमेल हो, वो अपने ऑफिस जा रही होती हैं, बच्चे अपने स्कूल जा रहे होते हैं। बच्चे यहाँ पे केवल कोचिंग क्लास ही नहीं पढ़ते, उनको यहाँ पे जूडो कराटे सिखाया जाता है, उनको यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एबाकस सिखाया जाता है, यहाँ पे डांस सिखाया जाता है। मतलब कि यहाँ पे उनको ऐसा बनाया जाता है कि आप जिस भी क्षेत्र में जाओगे अच्छा करो। यहाँ पे उनकी सोच गवर्नमेंट जॉब में नहीं होती है कि हमें कहीं क्लर्क बन जाना है, हमें रेलवे की नौकरी कर लेना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके जो सपने होते हैं बहुत बड़े होते हैं। छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में कभी ऐसा आता ही नहीं है कि हमें SSC MTS देना है, हमें CGL देना है। ऐसा दिमाग में उनके रहता ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ का माहौल ही ऐसा है। अगर मुंबई में आप 1-1.5 लाख रुपए भी कमा रहे हो महीने का, तो भी
आप केवल सर्वाइव कर लो, यही बड़ी बात है, ना कि आप यहाँ पे अपने आप को बहुत ऊंचा बना सकते हो 1-1.5 लाख रुपए में। तो मेरी जो लर्निंग थी वो ये थी, पहली बात कि हमें अपना काम को बहुत ही ईमानदारी से करना है, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। दूसरी चीज़ें, यहाँ का जो माहौल है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देता है, उनको हर तरीके की लर्निंग उनके दिमाग में आ जाती है। और यहाँ पे क्या है कि आपको अपने काम से मतलब रखना है ज़्यादा से ज़्यादा। और गांव में देखते हैं आप लोग कि गांव में होता क्या कि हम दिखावे में चीज़ों को करते हैं, मेरे पास ये है, उसके पास ये है। लेकिन यहाँ पे ऐसे ऐसे आदमी आपको दिखेंगे कि आप सोचोगे कि हमारा यहाँ पे होने ना होने का कोई खास मतलब नहीं है। जो आप देखेंगे कि मैं भी अभी फ़िलहाल 2 दिन पहले ताज होटल गया था, वहाँ पे जब मैंने लोगों को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि लोग तो बहुत जगह के, बहुत तरीके के हर जगह रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप आते हो तो आपका विचार बदलता है। आप कुछ बड़ा करना चाहते हो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनों के लिए, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अभी तो हम बहुत छोटी जगहों पे थे, जहाँ पे हम उतना ही सोच पा रहे थे जितना हमारा पड़ोसी थोड़ा सा एक कार ले लिया तो हमें परेशानी रही, उसने कार ले लिया, हमें कार लेनी है। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हो तो आपका जो सोचने का नज़रिया होता है और विस्तृत हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग कहीं भी हो, एक बार मुंबई ज़रूर घूमिए। ये नहीं कि बैठ के आप ट्रेन से चलेगा, नहीं, आप उतर के लोगों से मिलिए, ताज के पास जाइए, लोगों को देखिए कि कैसे कैसे लोग हैं, लेकिन फिर भी कितने हम्बल हैं। दूसरी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो आपको अपनी पढ़ाई में जान झोंक देना है। इतना पढ़ना है कि अगर कोई पेपर आप दे रहे हो तो वहाँ पे आपको कोई बीट ही ना कर पाए, क्योंकि जब कोई पेपर हम देते हैं तो मुझे लगता है हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो उससे क्या होता है कि हम कुछ दिन तो पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं यूट्यूब के माध्यम से। कोई कटऑफ बता रहा है, कोई रिजल्ट दे रहा है, कुछ भी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है, लेकिन आज के लिए जो था मेरा वो था कि मुंबई आने के बाद मेरी लर्निंग क्या क्या हुई, मैंने क्या क्या सीखा है। मुंबई अपने देश का ही पार्ट है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको लग रहा है सर क्या बता रहे हैं मुंबई वाली बात, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हमें घूमना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, और यहाँ पे आके इस भीड़ भरी ज़िंदगी को देखना चाहिए कि लोग कितने व्यस्त हैं, अपने काम के पास टाइम ही नहीं किसी की बात करें। और यहाँ तो हमारे पास इतना टाइम है कि हम दूसरों के पीछे ही पड़े रहते हैं, क्या कर रहा है, कौन सी जॉब कर रहा है, कौन सी जॉब नहीं कर रहा। तो आप लोग को अपने सोसाइटी में एक चीज़ लाना है कि सर गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ नहीं है, प्राइवेट जॉब में लोग बहुत कुछ करते हैं। आप मुंबई आओगे, मुंबई में देखोगे सारे बिजनेसमैन हैं, सारे बिजनेसमैन। आप वहाँ पे एक फ्लैट नहीं ले सकते जहाँ पे उनके पास घर है, अंधेरी में, बांद्रा में। आपको लगे यहाँ पे हम फ्लैट लेके नहीं रहे, आपकी ये क्षमता नहीं होगी कि हम यहाँ पे फ्लैट लेके रह पाएँ। उनका वहाँ पे घर है, वो तभी संभव है जब हमारे पास बिजनेस है। लेकिन हमारे यूपी बिहार में बिजनेसमैन कोई है ही नहीं, और ना माँ बाप चाहते हैं कि वो बिजनेसमैन बने। तो इस सोच को एक नई पीढ़ी है, आपको बदलना होगा और चीज़ों को बदलना होगा। वो तभी आप बदल सकते हैं जब आप एजुकेट होंगे और चीज़ों को समझेंगे। आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि आखिर बिजनेस क्यों, स्टार्टअप क्यों। तो बस इतना ही, बाकी आप सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।